गुड मॉर्निंग मिथेरियंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे जो कंपनी ने नया यूएसडीटी वॉलेट लॉन्च किया है वो बेसिकली क्या है और वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आपने अपना आईडी लॉगिन करना है। आईडी लॉगिन करने के बाद जब आप जाएंगे, ऊपर की ऑप्शंस में डैशबोर्ड है, शॉप है, ई बैंक है, एम कैश है, एम यूएसडी है और इसी के साथ है यूएसडीटी वॉलेट। अब ये यूएसडीटी वॉलेट कैसे वर्क करेगा इस सिस्टम के अंदर वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूएसडीटी वॉलेट अब आपकी एवरी परचेज जितनी भी आप, जैसे मैं ये शॉप में जा रहा हूँ और शॉप में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी पैकेज है अगर मैं बाय करता हूँ तो मुझे मिनिमम 50% यूएसडीटी जो है वो रिक्वायर्ड रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे भी एम कॉइन परचेज अवेलेबल नहीं है, तो मुझे जो है अगर कोई भी पैकेज बाय करना है तो मेरे पास 50% यूएसडीटी होने चाहिए। ये मतलब मैंडेटरी है। रेस्ट जो मुझे 50% चाहिए, मैं एम कैश भी डाल सकता हूँ, एम यूएसडी भी डाल सकता हूँ और बहुत जल्दी अभी कंपनी M20 का जो है वो एम कॉइन के साथ बाइंग भी शुरू कर देगी। मीन्स मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर हम एक पैकेज बाय करते हैं $270 का तो $135 आपको यूएसडीटी के अंदर चाहिए ही चाहिए। रेस्ट जो 135 है वो आप एम कैश से भी पे कर सकते हैं, एम यूएसडी से भी पे कर सकते हैं और साथ में एम कॉइन से भी पे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम यूएसडीटी वॉलेट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यूएसडीटी वॉलेट बनाने के लिए हमें यूएसडीटी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 1000 वॉलेट बनाता हूँ, 1000 यूएसडीटी बनाता हूँ और मैं यहाँ पर जनरेट एड्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैं जनरेट एड्रेस पे क्लिक करूँगा, अब ये मेरा डेडिकेटेड खुद का एड्रेस क्रिएट हो चुका है $1000 के साथ। तो अब $1000 के साथ मेरा एड्रेस जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर मुझे $1000 फॉरवर्ड भी करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा, कई बार एक्सचेंजेस से $1 या $2 की फ़ी लगती है, तो मैं यहाँ पर 1005 डालूँगा ताकि मेरे यूएसडीटी वॉलेट बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और ट्रांजैक्शन मैंने कंप्लीट कर दी है। तो अब आप देखेंगे मैं यहाँ पर भेज चुका हूँ और जिस एड्रेस पे मैंने भेजा है तो मैं इसको जो है वो ट्रोन स्कैन के ऊपर जाके मैं सर्च कर सकता हूँ। और ट्रोन स्कैन पे आप देखेंगे तो ट्रांसफ़र में मैं जाऊँगा तो यहाँ पर आ गया है कि 17 सेकंड पहले मैंने $1005 जो है वो ट्रांसफ़र किए हैं। लेकिन मुझे एटलीस्ट 5 मिनट वेट करना पड़ेगा अपनी इस वॉलेट को ऐड करने के लिए। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी मैंने ट्रांजैक्शंस की हैं। अब ये जो डिपॉजिट एड्रेस है, इस डिपॉजिट एड्रेस पे जब तक फंड डिपॉजिट सक्सेसफुली नहीं होगा और इसके बाद आउट होगा मीथर के डिपॉजिट एड्रेस पे, तो तब तक मेरा जो है यूएसडीटी वॉलेट ऐड नहीं होगा। तो जैसे ही मेरा यूएसडीटी वॉलेट ऐड हो जाएगा मैं आगे किसी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक ट्रांजेक्शन की थी $100 की, $100.5 की, तो मेरे पास $100.5 यहाँ पर इनेबल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी यूज़र को ट्रांसफ़र करता हूँ, मैं एकलव्य जी को ही करके देख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है $100 ट्रांसफ़र किए, सबमिट किया। आज सबमिट करने के बाद ये जो है मेरे से मालूम करता है कि आप अपना 2FA डालिए। तो मैं यहाँ पर अपना 2FA डाल देता हूँ, जो मेरा लॉगिन बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। तो मैंने यहाँ पर अपना गूगल ऑथेंटिकेटर डाला और ट्रांजैक्शन पे सबमिट किया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी कि मैंने ट्रांसफ़र जो किया है, जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब देख सकते हैं कि मैंने एकलव्य जी को किया है, मतलब जो उनके फैमिली के नेम पे आईडी है ई के। तो $100 मेरी तरफ से जा चुके हैं, मेरे पास जो बैलेंस है वो 0.5 बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप यूएसडीटी वॉलेट को ऐड कर सकते हैं और किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने 10,000 5,000 या वट एवर जो भी अमाउंट आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड ऑन करके अपनी रख सकते हैं, डाल सकते हैं और अपनी टीम में नीचे से नीचे आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो यूएसडीटी वॉलेट इस तरीके से काम करेगा।
अभी ये जो हमने ट्रांजेक्शन की है आप देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर रिफ़्रेश कर रहा हूँ फिर इसी को जो मैंने ट्रांजेक्शन की है। तो जब तक यहाँ पर 5 मिनट्स नहीं होंगे, अभी आप देखेंगे 2 मिनट 33 सेकेंड्स हुए हैं, फिर भी मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। अगर मैं चेक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे मैसेज दिखा देगा, ठीक है, कि प्लीज़ वेट एज सून एज ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू यूर यूएसडीटी वॉलेट। मीन्स अभी भी जो है वो नहीं हुआ है। तो जैसे ही होगा, मैंने एक चेक ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर दिया है। आपने ध्यान रखना है, आपने थोड़ी वैल्यू हमेशा ज़्यादा भेजनी है, ठीक है। अब 3 मिनट ट्रांजेक्शन को हो चुके हैं, तो अप्रॉक्स, क्योंकि मैंने खुद एक एक्सटेंशन से ट्रांजेक्शन की है, एक्सचेंज इससे ज़्यादा भी टाइम ले सकती है, तो एक्सचेंज से अगर आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 10 मिनट्स वेट करना चाहिए। और 10 मिनट वेट करने के बाद आप चेक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करें, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, वो आपको मैसेज दिखाता रहेगा कि एज सुन एज पॉसिबल जो है आपका हम मतलब जैसे ही ट्रांजेक्शन पूरा होगा वो हम आपको ऐड ऑन कर देंगे। तो अभी तक मेरे पास ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांजेक्शन पीरियड एटलीस्ट हमें 5 मिनट जो है वो टाइम जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम ट्रोन स्कैन पे अपनी ट्रांजेक्शन को, जो हमने डिपॉजिट एड्रेस जिस डिपॉजिट पे हमने किया है, वो हम बार बार यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही ये एड्रेस मूव, मतलब ये फंड मूव होगा दूसरे एड्रेस में, तो यहाँ पर एक दूसरी ट्रांजेक्शन आ जाएगी आउट की। अभी इन की आ रही है, आप देख सकते हैं, अभी हमने इन किया, एक ट्रांजेक्शन आ जाएगी आउट की। तो जैसे ही आउट की ट्रांजेक्शन आएगी तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा फंड निकल के मीथर के यूएसडीटी वॉलेट में जा चुका है, और वो जैसे ही वहाँ पर जाएगा तो वैसे ही हमारे यूएसडीटी वॉलेट में उतना बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा जितना हमने फॉरवर्ड किया था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने यूएसडीटी वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं और अपनी टीम में जो है वो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर तक किसी भी जा सकता है और ऊपर वाला नीचे तक अपनी लाइन में कहीं भी इसको भेज सकता है। थैंक यू सो मच। वी आर मीथर, एमकॉइन इज फ्यूचर।